फसल की कीमत ले ले, न कीमत दे पा रही है, लेकिन महंगाई कर करके एटा वालों से बहुत पैसा ऐंठा है इन्होंने। इतना पैसा ऐंठ लिया है, महंगाई बढ़ा के जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महंगाई बढ़ गई 10 साल में, हर चीज की कीमत बढ़ा दी। और हमारे किसान भाई जानते होंगे, लागत बढ़ाई जा रही है लगातार। यहां के हमारे किसान भाइयों को वो समय भी याद होगा जिस समय किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। बहुत सारे किसान भाई समर्थन में गए थे और जो पहुंच नहीं पाए थे वो अपनी जगह रह करके समर्थन कर रहे थे। बीजेपी के लोगों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार लगा दी, सड़कों पे कीलें ठोक दी, डीजल ट्रैक्टरों को भरने नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी देश के किसान वहां इकट्ठा होकर के धरने पर बैठ गए। कई दिनों साल बैठे रहे। अंतोगत्वा सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़े, तब किसान घर पहुंचे। किसानों को याद है कि 1000 के लगभग किसान शहीद हुए थे। ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और हम तो अपने पत्रकार साथियों से कहेंगे वो आंकड़े निकलवाइए। बीजेपी के 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि विकसित भारत, विश्वगुरु भारत बन जाएगा, क्या दुनिया में कहीं भी 10 साल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की होगी? कहीं किसानों ने आत्महत्या नहीं की, केवल भारत में, और वो भी तब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पिछले 10 साल से है। किसानों को धोखा दिया इन्होंने। और हमारे नौजवान जानते होंगे, यहां खड़े हुए हैं, इनका भविष्य खत्म कर दिया। यहां बहुत सारे नौजवान हैं जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की होगी, अपने संसाधनों से परीक्षा देने गए, पढ़ाई करी, ट्रेनिंग करी, उसकी तैयारी की। कई नौजवान हैं जिन्होंने कोचिंग ली, और जब परीक्षा देने गए, घर लौट करके आए तो पता लगा पेपर लीक हो गया। और कोई एक पेपर लीक नहीं हुआ। ये नौजवान जानते होंगे, जितनी परीक्षा हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। अभी आए थे 2 नंबर वाले नेता, पता नहीं यहां भी सभा करके गए होंगे कि नहीं करके गए, आसपास कहीं करके गए हैं। और लखनऊ वाले तो हर जगह घूम रहे हैं। ये पहली सरकार है जो लीकेज इसका रुक ही नहीं पा रहा है। बताओ, पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और अभी जब भर्ती गए थे नौजवान, पुलिस की भर्ती देखने गए थे, 60 लाखों लाख बच्चों ने पर्चा भरा। जब घर लौट करके आए, घर बैठ गए, तो पता लगा ये पुलिस की भर्ती का भी पेपर लीक हो गया। लाखों नौजवान ऐसे ही रह गया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, इसलिए पेपर लीक करा रही है। और जब पहला पेपर लीक हुआ था, तभी पकड़े गए होते तो शायद इतने पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में 60 लाख नौजवानों का इन्होंने भविष्य छीन लिया, उनको नौकरी नहीं दी है, जिन्होंने परीक्षा लिखी थी। अगर हम 60 लाख ही नाराज हैं सरकार से, और उनके परिवार के 2 लोग और जोड़ दें, मां बाप, तो अगर एक परिवार में तीन लोगों का वोट इनके खिलाफ चला गया, तो बताओ 60 लाख का गुणा अगर हमने कर दिया 3 से, तो 1 करोड़ 80 लाख होता है।
और 1 करोड़ 80 लाख जी भारत।